जो अच्छे कार्य को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग भी, हाँ ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं। जिनको जलन होती है, अच्छे कार्यों को देखकर उनके बुरे भाव होते हैं, अच्छे संस्थान को देखकर बुरे भाव होते हैं, अच्छे शिविर को देखकर बुरे भाव होते हैं, अच्छे महाराजों को देखकर बुरे भाव होते हैं, अच्छे कार्यों को देखकर बुरे भाव होते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव वो थे जो अच्छे कार्य को देखकर सदा अच्छा ही कहते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिज्ञासाएं तो इस मंच पे आके स्वयं ही सब आंसर मिल जाते हैं। अपने आप मन में सोचते हैं कि ये पूछेंगे, लेकिन वही गुरुदेव आपके मुखारविंद से उसका आंसर स्वतः ही हो जाता है। लेकिन समयसार ग्रंथ राज का जब आपके मुखारविंद से इन विदुषियों और विद्वानों को जो अध्ययन कराया जाता है, वो सुनकर ऐसा लगता है कि इन बच्चों का ऐसा कौन सा पुण्य है कि एक मुनिराज के मुखारविंद से इनको समयसार ग्रंथराज का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। गुरुवर, गत वर्ष जब हमने आगरा में आपसे आशीर्वाद लिया कि सभी बच्चों का इच्छा है बच्चों की कि हम आचार्य श्री के दर्शन करने जाएं, और जब आचार्य श्री के हम गए 24 घंटे की जर्नी कर करके हम पूरे वहां पहुंचे, लगातार 24 घंटे हम चले, और जिस 1.5 महीने से आचार्य श्री अपने कक्ष से बाहर किसी को भी प्रवचन नहीं दे रहे थे, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे थे। आपके आशीर्वाद से इन बच्चों को उन्होंने 1:30 बजे का समय दे करके और 20 मिनट का उद्बोधन दिया, और अंत में उन्होंने दोनों हाथ उठाकर, वो तो महाराज जी हमको पता नहीं था, लेकिन वो भी रिकॉर्डिंग हम करते, हम तो इतने अभिभूत हो गए थे कि हमको मोबाइल तो याद ही नहीं रहा, और दोनों हाथ उठा करके आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से ऐसे शब्द बोले कि कह देना सुधा सागर जी महाराज जी से कि मैंने खूब आशीर्वाद दिया है। ऐसी अलौकिक बात हुई कि 4 साल से बच्चे पीछे पड़ रहे थे कि आचार्य श्री के ले चलो माँ, आचार्य श्री के ले चलो, लेकिन आगरा में क्या संयोग मिला और आपका आशीर्वाद मिला। आज वो स्मृति हो रही है, क्योंकि आज कल का ही दिन था, जैसे ही समापन हुआ और हम वहां पहुंचे थे। गुरुवर, जिज्ञासा ये है कि आपके आशीर्वाद से जो बच्चे वहां पर आते हैं उनको हिंदी तक अच्छी तरह से बोलना नहीं आती, संस्कृत तो दूर की बात है, न लिखना आता है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है उन बच्चों को। और ऐसा क्या होता है कि महाराष्ट्र के बच्चे जो हिंदी तक नहीं समझते हैं, वो बच्चे भी संस्कृत में यहाँ पर उच्चारण करके गाथाएं बोल रहे हैं प्राकृत के अंदर, और वहां पर जहाँ बच्चियां अभी पढ़ने गई है, वहां पर बच्चियां कर्नाटक में जो बीएड करने गई है, वहां पे भी वो अपना स्थान वहां पर प्राप्त कर रही है। गुरुवर, बस जिज्ञासा यही है कि ऐसा आशीर्वाद का मार्ग बताएं कि ये क्या कारण है। देखो, जब साधु कोई पढ़ाता है, मैं जब समय साल पढ़ाता हूँ तो तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, और ना मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, मैं तो समय साल में जी करके पढ़ाता हूँ। तुम्हें पढ़ाने के बाद मैं खुद उन गाथाओं को स्वयं जीता हूँ, चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ। इसलिए कई बार वो अर्थ सामने आ जाते हैं जो अर्थ पढ़ने से नहीं आते, जो तद्रूप मन जीवन बनाने से आते। इसलिए हमने कहा था पहले ही दिन, कोई भी ग्रंथ पढ़ना है तो जुनून होना चाहिए, सब कुछ वही होना चाहिए, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो कुछ है वही है जो मैं पढ़ रहा हूं। ये कला पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज की है। जिस भगवान की स्तुति कर रहे हैं उन्हीं भगवान को वो सब कुछ मान रहे। अरे आगे और भी भगवान है, पहले और भी भगवान कह दिए। उन्होंने कहा नहीं, जिस समय मैं जो कर रहा हूं उसी में तन्मय हो जाओ।
और जब उसी में तन्मय हो जाओगे तो उसकी सिद्धि हो जाती है। हम जो ग्रंथ पढ़ें उसी में तन्मय हो जाएं, सोचें वही, चर्चा वही करें, सब उठते बैठते 24 घंटे एक जुनून बन जाना चाहिए। इसलिए हमने सबको कहा था अब 10-12 दिन सब भूल जाओ, मात, मन में समय सार, भोजन में समय सार, चलने में, सब में एक बार अपनी भाषा भी समय सारी हो जाना चाहिए। तो जीना पड़ेगा हमें। शास्त्र हमें पढ़ने के लिए नहीं दिए गए हैं, शास्त्र हमें जीने के लिए दिए गए हैं। तुम ऐसा जियो, तुम्हारी सोच ऐसी होना चाहिए, तुम्हारी दैनंदिनी ऐसी होना चाहिए, तुम्हारे मन वचन काय की स्थितियां ऐसी होना चाहिए, तब बात बनती है। बाकी पाठो न करे गुणम, कितना भी गुण द्वंद्वपि पिबंता पन्नगा, तो वो नहीं होना चाहिए। नाक के समान दूध नहीं पीना है, हंस के समान दूध पीना है। पूज्य गुरुदेव की जहां तक बात थी, वो तो संस्थान से इतने प्रसन्न थे। 2011 में 12 में रामटेक सन कौन सा था, 12 में, उस समय आचार्य जी ने कहा था ये संस्थान जो है, उस समय बच्चियों का संस्थान नहीं था। बोले ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ है। इसमें कर्म सिद्धांत और संस्कृत से टीका लगाना इनको आना चाहिए, इस पर मुख्यता देना। मेरे से रामटेक में कहा, यही शब्द बोला था। ये कोई कार्य छोटा मोटा कार्य नहीं है। संस्थान के जो खुला है इसमें बस 2 चीजें, कर्म सिद्धांत और संस्कृत की व्याकरण आना चाहिए, जिससे उनको मूल ग्रंथ पढ़ना आवे। विद्वान प्रवचन तक सीमित न रहे, विद्वान मूल ग्रंथों के अर्थ लगा सके, जिससे कोई समाज को गलत न भटका सके। हम जो हैं यही तो कहते हैं, मूल ग्रंथों से पढ़ते हैं, इसलिए दुनिया कहती भूल नहीं सकती। तो ये आचार्य श्री का संस्थान के प्रति, और आप लोग बच्चियों को लेके गए तो उनको और खुशी हुई, और अच्छा उनको लगा, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमें तुरंत बता दिया था लोगों ने कि आचार्य ने कहा है, हाँ कह देना अच्छी तरह आशीर्वाद दिया है, मिला है, बहुत अच्छा। कोई पुण्य का योग होता है तब गुरुओं के ऐसे वचन निकलते हैं, और सच्चे गुरु का लक्षण यही है, गुणिशो प्रमोदम। वो अच्छे कार्य को देखकर अच्छा भाव होना, यही ज्ञानी का लक्षण है। अच्छे कार्य देखकर अच्छा भाव होना, यही तो ज्ञानी का लक्षण है। कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था ना, एक व्यक्ति वो है जो बुरे कार्यों को देखकर बुरे भाव करता है, एक वह है जो बुरे कार्यों को देखकर अच्छा भाव करता है, एक वह है जो अच्छे कार्यों को सुनकर देख करके बुरे भाव करता है। ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे कार्य को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं। जिनको जलन होती है, अच्छे कार्यों को देखकर उनके बुरे भाव होते हैं, अच्छे संस्थान को देखकर बुरे भाव होते हैं, अच्छे शिविर को देखकर बुरे भाव होते हैं, अच्छे महाराजों को देखकर बुरे भाव होते हैं, अच्छे कार्यों को देखकर बुरे भाव होते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव वो थे जो अच्छे कार्य को देखकर सदा अच्छा ही कहते थे, बहुत अच्छा कहते थे। यही हमारे गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका हमेशा अच्छे की खूब प्रशंसा, कभी भी किसी कार्य की, अच्छे कार्य की उनके मुख से हमने कभी नहीं सुना। शिविर के संबंध में क्या बोले आचार्य श्री, बोले मुझे पूरे संघ के संबंध में
किसी के चतुर्मास के संबंध में नहीं सोचना पड़ता, तेरे चतुर्मास के संबंध में सोचना पड़ता है। आचार्य जी के शब्द थे, मैंने कि गुरुजी क्यों? बोले तेरे साथ जो बारात रहती है ना वो शिविर की, उस शिविर के कारण सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा शिविर लग पाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा यदि इतनी परेशानी है तो महाराज हम शिविर नहीं लगाएंगे। बोले नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, शिविर से कितने लोगों का संस्कार मिलता है और कितने लोगों को आता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शिविर के योग्य स्थान सोचना पड़ता है। हम मेरे आत्मा गदगद हो गई कि महाराज कह रहे नहीं, क्यों और किसी कारण से नहीं, शिविर के कारण सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस ढंग का तुम शिविर लगाते हो उसके योग वहां समाज है भी की, क्योंकि भिक्षाचर्या होती ना, ये कारण उनका था। तो आचार्य श्री ने ऐसे कई प्रसंगों में ऐसी बातें कही हैं। आप भी धन्य हैं, हम भी धन्य हैं। नमस्ते महाराज जी। क्योंकि हमारे गुरुजी भी धन्य हैं। यही तो बात आज सुबह क्या कहा था, अपन तो धन्य हो जाते हैं लेकिन गुरु भी धन्य हो जाएं, यही हमारी धन्यता है। जय हो गुरुजी, जय हो। यही है कि उनको आनंद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्षयोपशम की जहां तक बात होती है तो वातावरण जैसा बनता है, कई बार वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छा आदमी गधों के बीच में आ जाए तो वो भी गधा हो जाता है, और गधा आदमी यदि अच्छों के बीच में पहुंच जाए तो कुछ अच्छा तो हो ही जाता है। ऐसा महाराज जी, यहाँ की कमेटी का भी कोई बड़ा पुण्य चल रहा है कि एक से एक कार्यक्रम इनके इसके अंदर यहाँ सागर में संपादित हो रहे हैं। और महाराज जी दृष्टि ने वहां से ये सब कुछ आज आन्या का सुना, तो दृष्टि ने वहां बैठ करके इतनी गदगद होकर के आपको नमोस्तु किया है, और जल्दी ही वो आकर के यहाँ समर्पित होगी। उसके भाव आज बहुत तीव्र भाव हो रहे थे, उसका नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, कल उस बेटी के प्रति ऐसे भाव हुए कि यदि ये संस्थान के लिए समर्पित होती है तो उस बिटिया को एक व्यक्ति ने कहा मैं जीवन भर के लिए गोद लेने को तैयार हूं, सब तरफ से गोद में लेने को तैयार हैं। यदि वो संस्थान में समर्पित हो जाए तो जिंदगी भर का जो जैसा करना पड़े, जैसा महाराज जी कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। ऐसे सृष्टि का भी भाव आया है। अब देखते हैं कैसा क्या बनता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए बहन प्रियंका जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई सुधांशु जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। अब हालांकि नाम बताने कोई बाधा नहीं है, फिर भी रमेश गदिया जो खानी थान वाले हैं उन्होंने ऐसे भाव व्यक्त किए। अभी मैंने उनको हाँ नहीं कहा है, मैंने कि अभी पहले आज 26-27 को कमेटी आएगी, हाँ तो कमेटी ही कह पाएगी और इसके मम्मी पापा कह पाएंगे।